पहलगांव टेरर अटैक हुआ, सबसे ज्यादा जो चर्चा देश भर में कोने कोने में हुई वो ये था कि जो इंडस वैली ट्रेटी है उसको सस्पेंड करने की बात हुई। अब जब मैं बाड़मेर में घूम रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उसमें बड़ा एक होप है कि अब जो हमारा इरिगेशन वाटर क्राइसिस है वो होप सो पूरा हो सकता है। आप क्या देखते हैं इस? मैं आपकी बात से सहमत हूं। जैसा आपने बताया कि जब आप हमारे इस क्षेत्र में घूमे तो दिल्ली से निकल के जब आप बाड़मेर तक पहुंचे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि कम से कम दिल्ली के लोगों को अब ये पता तो लगेगा कि हमारे यहाँ के लोग कितने विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं। पहलगाम अटैक ने पूरे देश को झकोर के रख दिया, पर कहते हैं ना कि जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो पूरे देश को एकजुट होकर उस आपदा से कैसे निपटा जाए इसके बारे में सबको विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि सरकार जो भी सैन्य कदम उठा सके वो सरकार को उठाने चाहिए। इंडस वैली ट्रीटी की जैसे आपने बात करी, सरकार की तरफ से ये बताया गया कि इंडस वैली ट्रीटी हमने खत्म कर दी है और अब उस पानी को हिंदुस्तानी सरकार खुद यूज कर पाएगी। आपने जैसा देखा होगा हमारे इस क्षेत्र में पानी की बहुत विषम परिस्थितियां हैं, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ लोगों को इरिगेशन तो छोड़िए पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। आप इस बाड़मेर शहर से सिर्फ 25 या 30 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां भी लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। साथ साथ 8-8 दिन में एक बार पानी आता है। हमें बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार अब उस सिंधु नदी के पानी को नहरों के माध्यम से पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान के हमारे इस बाड़मेर तक के क्षेत्र को जोड़ेगी और वो पानी जो हम अभी तक अपने दुश्मन देश को दे रहे थे या उस ट्रीटी की वजह से हमें देना पड़ रहा था, वो पानी दुश्मनों को देने की बनस्पत पहले हमारे अपने घर की प्यास बुझाएगी और उसके बाद यदि हमारे यहाँ कुछ पानी बचे तो सरकार उसका क्या करती है वो सरकार तय करे। पर कम से कम हमारे यहाँ के लोग बहुत ही आशा भरी निगाहों से सरकार को देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार बहुत ही जल्दी जितनी भी कैनाल्स है या नाले हैं वो सब बनाए और उस पानी को जल्द से जल्द हमारे बाड़मेर के गांवों तक पहुंचाने की व्यवस्था करे।